उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस 15 अगस्त के स्पेशल सीरीज में। क्योंकि आज हम लोग कल है 15 अगस्त, तो आज के क्लास में देखेंगे सिर्फ 15 अगस्त से संबंधित कुछ बातें बच्चों के फ़ायदे के लिए, ताकि बच्चे कल एक ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने स्कूल में जाएं, झंडा फहराएं और जो हमारे वीर महापुरुषों ने अपने देश की बलिदान को समर्पित कर दिया, अपने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदानों से अपने जान निछावर कर दिए, तो उनकी गौरव गाथा आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और आज हम लोग 2025 में हैं और ये बहुत शुभ संकेत है हम लोग के लिए कि हमारा देश अब विश्व के लिए एक नए स्तर पे आ रहा है, एक मिसाल बन रहा है। तो इस साल भी शुक्रवार है, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उस दिन जो एक शुभ दिन था वो था शुक्रवार। और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे अच्छी बात होती है जुम्मा का दिन, है ना, नमाज़ पढ़ने का दिन। उसी दिन हम लोग को आज़ादी मिली। और कल भी कितना अच्छा दिन है कि कल हम लोग शुक्रवार के दिन एक बार फिर से झंडा फहराएंगे। तो हमारे मन में ये बात आनी चाहिए कि आज़ादी मिले हुए हम लोग को कितना दिन हो गया, या ये बात आनी चाहिए कि हम लोग कितने नंबर का अब स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2025 और ये है 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली थी, फिर यहाँ माइनस करेंगे ये सब, यहाँ देखेंगे बाबू। तो 2025 से अगर माइनस करेंगे 1947 तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 11 में से 4 गया 7, यानी 78 साल हम लोगों को आज़ादी मिले हो चुका है। और अब हम लोग इस साल जब मनाएंगे आज़ादी दिवस तो वो कितना नंबर मनाएंगे, 79 नंबर। क्यों, 78 साल आज़ादी मिले हुआ है तो एक साल और बढ़ गया आज़ादी का नंबर, तो 79 नंबर का हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, है ना। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ एक बच्चे ने पूछा कि सर लालू जी के बारे में कुछ आइडिया, तो लालू जी के बारे में कुछ आइडिया से मुझे याद आया, आप वहाँ ही लाइए मैंने, लालू जी से मुझे याद आया कि लालू जी की पत्नी जो है राबड़ी देवी है ना। और इनका नाम हम बच्चों के लिए ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो जो फर्स्ट होता है किसी भी चीज़ में उनका नाम याद रखा जाता है, या अभी फ़िलहाल में जो होता है उसका नाम ज़रूरी होता है याद रखना। तो अगर बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो रही हैं राबड़ी देवी, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी फ़िलहाल कौन है मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार हैं अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री। वैसे ही अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, क्या नाम था इनका, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नाम बहुत बड़ा है, प्रतिभा पाटिल भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो हम सभी छोटे बच्चे हैं, ऋषभ छोटे बच्चे हैं ना, आप 7 साल के हैं, तो छोटे बच्चे ही हैं आप। इनका नाम सिर्फ याद रखना है हम लोगों को, प्रतिभा पाटिल, है ना, प्रतिभा पाटिल। और ये अलग बात है कि इस समय भी हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं महिला हैं, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो अभी वर्तमान में जो है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, है ना इनका नाम। अब आते हैं हम लोग वापस से यहाँ पे कि हम लोग बात किए थे क्या, आज़ादी की। आज़ादी जब हम लोग को मिली तो एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर संविधान उसी दिन क्यों नहीं लागू हो गया, है ना। तो संविधान एक बहुत बड़ी किताब है और देश को चलाने के लिए वो एक किताब है। तो किताब लिखने में समय लगता है ना,
तो संविधान की बात करें हम लोग, तो संविधान के लिखे जाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और इसको लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। यस, समय लगा इसको लिखने में 2 साल 11 महीना माह और 18 दिन, 18 दिन। अब देखिए तो 11 माह हो ही गया था, और कुछ दिन होता तो वो 3 साल हो जाता। तो 3 साल में थोड़ा सा ही समय बचा था, यानी 46 से कोई काम शुरू हुआ, 3 साल लगेगा, तो 46, 47, 48, तो 48 में जा कर के क्या हुआ? 49 में कंप्लीट हुआ, है ना। संविधान लेखन का कार्य शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 से, और कंप्लीट हुआ कब? संपूर्ण हुआ 24 जनवरी 1900, इट वाज 26 नवंबर 1949। यस, 26 जनवरी को लागू हुआ था संविधान, उसकी बात करेंगे अभी, है ना। कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान लिखने का कार्य संपूर्ण हुआ। अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए एक सचिव बनाए जाएंगे, उसके लिए एक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उसके लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति का होना भी ज़रूरी है जो सारे काम की कार्रवाई करे, देख लिख का काम करे। जैसे यहाँ ऊपर में लगा हुआ एक तस्वीर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, वो नहीं दिख रहा है कैमरा में। तो यहाँ पे जब संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हम लोग अध्यक्ष बनाते हैं, किसको है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को जन्म होता है किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, है ना। इनको अध्यक्ष बनाया गया, बट ये किसके निगरानी में होगा काम, उसके लिए एक व्यक्ति बनाए गए संविधान सभा के अध्यक्ष, वो थे हम लोग के भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो संविधान सभा जब बनी तो ये अध्यक्ष थे, है ना। सारे पैसे का लेन देन जो कुछ होता है, सारी जिम्मेदारी किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। लेकिन संविधान में क्या लिखा जाएगा, इस बात की जिम्मेदारी किसकी थी? भीमराव अंबेडकर की। तो संविधान में संविधान लेखन का जो दायित्व मिला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को, है ना। 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। कब? तो 1891 में, है ना, इनका जन्म होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि इन सब के अलावा भी एक व्यक्ति थे जो संविधान सभा में अहम रोल प्ले कर रहे थे। उनका नाम था अयंगर करके, है ना। मैं नाम शायद मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा। AVR अयंगर, है ना, AVR अयंगर। और इस सभा के सचिव जो थे वो AVR अयंगर, AVR अयंगर जो थे इसके सचिव थे, है ना। तो 3 लोगों का नाम याद रखना है, किनका किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और AVR अयंगर का। सचिव कौन थे? अयंगर। संविधान लेखन का दायित्व तो किसका था? यस। और अध्यक्ष कौन थे इसके? एक व्यक्ति का और नाम है, उनका नाम था मुझे याद अगर बता दूंगा, है ना। उनका नाम अच्छा है, BN राव, है ना। एक और व्यक्ति थे BN राव। BN राव जो हैं ये संविधान सभा में, यहाँ ऋषभ और अल्फिया यहाँ देखेंगे,
BN राव का काम ये था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, इसके BN राव को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान तो बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, बट एक घटना घटित हुई थी 1930 में। 1930 में एक घटना घटित हुई थी और वो डेट थी 26 जनवरी का, 26 जनवरी 1930 का। 26 जनवरी 1930 की घटना है। क्या होता है इस घटना में, तो हमारे जो भी नेता लोग थे वो एक प्लानिंग करते हैं कि हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे, है ना। सभी लोग मिले हुए थे रावी नदी के किनारे, यहाँ पाकिस्तान के पास जो इलाका है वहाँ पे, और उन लोगों का विचार विमर्श चल रहा था कि आने वाले समय में 26 जनवरी जब आएगा 1930 में, तो हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे, है ना। क्या मनाएंगे, आज़ादी दिवस, आज़ादी दिवस मनाएंगे। और ये बात कब की हो रही थी, 1930 में। 31 दिसंबर 1929 में ये मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चल रही थी कब की, तो 31 दिसंबर 1929 को ये मीटिंग चल रही थी। अब इसके जस्ट बाद आने वाला था क्या, 1930 दिसंबर, 31 दिसंबर मतलब एक दिन बाद क्या आ जाता, जनवरी। तो 31 दिसंबर 1929 में मीटिंग चल रहा था कि हम लोग अपने देश के आज़ादी दिवस मनाएंगे। और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे इस समिति के या इस मीटिंग के, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, और चाचा नेहरू। तो इस मीटिंग के अध्यक्ष थे पीटी नेहरू। पीटी नेहरू का जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर को, जिस दिन हम लोग मनाते हैं बाल दिवस, है ना, बाल दिवस या चिल्ड्रन डे। इन लोगों ने बोला कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, आज़ादी दिवस। लेकिन 1930 में हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए। हम लोग आज़ाद कब हुए, 1947 में। तो हम लोग को लगा कि हम लोग तो एक बार आज़ादी दिवस मना चुके हैं, कब, 26 जनवरी 1930 को, तो क्यों नहीं आज़ाद हो जाने के बाद इस डेट को भी याद रखते हैं। तो हम लोग बोले कि संविधान अगर 26 नवंबर 1949 को बन गया तो क्यों नहीं इसको लागू कर दिया जाए 26 जनवरी 1950 में, है ना। तो इसलिए संविधान जो है लागू हुआ। जगह कहाँ बचा है जी, यहाँ पे। संविधान लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। और इस दिन हम लोग बोले कि संविधान लागू हुआ है, यानी हम लोग एक स्वतंत्र राज्य बन गए हैं, स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं, यानी हम लोग गणतंत्र हो गए हैं, जनता का यहाँ पे शासन हो गया है ना। तो इसको बोला गया गणतंत्र होना। गणतंत्र होना, गण मतलब क्या होता है, लोग, और तंत्र मतलब सिस्टम, यानी लोगों का एक शासन अब लागू होने वाला है कहाँ, भारत में। इसका ही नाम क्या बोला गया है, गणतंत्र दिवस। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, इसके पीछे का कहानी पता है आप लोग को अब, कि हम लोग आज़ादी के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले भी एक बार आज़ादी दिवस मना चुके थे। कब मनाए थे, 26 जनवरी 1930 में। लेकिन उस दिन आज़ाद नहीं हुए, उसके बाद हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो हम लोग को ये भी डेट याद रखना था, इसलिए हम लोग अपना संविधान लागू करवा दिए 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने लगे। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का संविधान तो पहले ही बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस, है ना। तो इतनी बातें एक बोर्ड पे आ गई हैं, अब इसको इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही पूछिए। पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने, उनका नाम ही ऐसा है वेंकैया, पिंगली वेंकैया। झंडा की भी कहानी बताऊंगा मैं, बहुत सारा इतिहास है उसका। 1922 के समय में ही झंडा बन गया था हम लोगों का, है ना। लेकिन 1931 में
उसके पहले झंडा नहीं था, उसके पहले हम लोग कुछ फहराते थे, उसमें कलर होते थे, बट वो ट्राई कलर ही जैसा नहीं था, है ना। 1907 में सबसे पहली बार जर्मनी में एक मैम अपने यहाँ की थी, भिखाजी रुस्तम कामा, है ना, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। तो उन्होंने सबसे पहले जर्मनी में स्टुटगार्ट एक जगह है, वहाँ पहली बार झंडा फहराया था। तो वो झंडा कुछ अलग था, वो कांग्रेस का झंडा होता है ना, वैसा था। बट 1922 में जब झंडा बना पिंगली वेंकैया के द्वारा, उसको 1931 में पहली बार फहराया गया। फिर 22 जुलाई 1947 में झंडा को हम लोग अडॉप्ट कर लिए। तो 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। यहीं देख लीजिए कि कल झंडा हम लोग फहराने वाले हैं। कल झंडा फहराएंगे, कहाँ जगह दिख रहा है बताइए तो? नीचे में यहाँ पे। तो यहाँ झंडा दिवस मनाते हैं हम लोग 22 जुलाई को, है ना, 22 जुलाई को। 22 यस क्या अपना झंडा दिवस, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो गए हैं ना, तो आज़ाद हैं। जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसको नहीं मनाते हैं हम लोग। यस सर, ठीक है। तो झंडा दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने झंडा एडॉप्ट किया था। जैसे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो इस दिन संविधान में हिंदी को अपना लिया गया था, तो इसलिए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। तो एक बोर्ड पे बहुत सारा बात हो गया है, अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।